पहाड़ पर पैसा लेकर पहुंचने वालों को पहाड़ उनकी असली कीमत बतलाता है। पैसों से सिर्फ खरीदा ही जा सकता है, पर पहाड़ कुछ बेचने को तैयार नहीं। मगर ऐसा भी नहीं कि पहाड़ पर सब कुछ मुफ्त में मिलता है। पहाड़ों के बीच बसे गांव में पेड़ है, खेत के पास से बहती एक नदी है। नदी में चल रहा एक झरना है, उस झरने से चल रही एक आटा चक्की है। पहाड़ों के बीच बसे गाँव में सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वह है सरकार की निगाह। यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो दूर यहाँ नर्स भी नहीं है। जल जाते हैं यहाँ के जंगल, लेकिन यहाँ कोई सरकार की दमकल भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और जैसा कि आप जानते हैं हम गांव देहात में घूमते हैं। गांव का परिवेश कैसा है, गांव की खेती कैसी है और गांव के लोगों का जीवन यापन कैसा है, गांव के घर कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करते हैं। इसके साथ ही हम गांव के युवा इस वक्त क्या कर रहे हैं इस पर भी गौर फरमाते हैं। मैं इस समय उत्तराखंड में हूं और उत्तराखंड की मसूरी के गांव में घूम रहा हूं। मसूरी का एक ये गांव है जहां इस वक्त मैं आया। लघुवाल गांव का नाम है। लघुवाल से पहले भी मैंने 2-3 गांव में विजिट किया है, वहां के लोगों से बात की, वहां के किसानों से बात की। लघुवाल गांव जो है, यहाँ पे मुझे कुछ युवा मिल गए हैं, उनसे हम बात करेंगे, यहाँ के किसानों से बात करेंगे कि गांव की क्या समस्याएं हैं और गांव का जीवन कैसा है, ये दिखाने का प्रयास करेंगे। मैंने HM किया है, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट किया मैंने। कहाँ से? देहरादून से किया मैंने। सर्विस में काम करता था मैं। अच्छा, वहाँ काम भी किया है आपने? हाँ, काम भी किया मैंने। 4 साल जॉब किया। मैं लॉकडाउन के थ्रू जो है घर आ गया। तो लॉकडाउन में सब चीज़ बंद हो गई थी। उसके बाद घर आ गया, तो उसके बाद मैंने घर ही में अपना रोजगार खोल लिया। हाँ ठीक है, गांव आपका अच्छा गांव है, सुकून है गांव में। तो आप उसके बाद में ये जो है खेती बाड़ी का काम भी करते हैं और ये भी आप काम करते हैं। गांव के युवा सेना में कितने हैं अभी? कितने लड़के गांव के लोग जो है वो सेना में है, आर्मी में कितने लोग? सेना में हमारे गांव से जो है 4-5 लड़के जो है सेना में है। बाकी सभी अपना कोई होटल, ज़्यादातर जो है होटल में, होटल की पीछे ज़्यादा है टूरिज्म के लिए। हाँ, टूरिज्म में किसी का अपना बिजनेस है, कोई गाड़ी चला रहा है, मेन ड्राइवर भी कोई कर रहा है, कोई खेती बाड़ी भी कर रहा है। तो यही है ज़्यादा युवा टूरिज्म में। और इसमें सरकारी नौकरी में? सरकारी नौकरी में ये कि हमारे गांव से जो है कमी है सरकारी नौकरी में। तो ये जो 5 लोग हैं आर्मी में, अब क्या नए लोग जा रहे हैं आर्मी में? जैसे अग्निवीर योजना आई है। हाँ, इंटरेस्ट खत्म हो गया लोगों का, बच्चों का जो है रुचि खत्म होगी। कारण ये है कि जब से जो है सरकार ने जो है 4 साल अग्निवीर की कितने साल की सर्विस? 4 साल की। अग्निवीर में जो लड़का जाएगा वो 4 साल में क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा युवा। 4 साल में कुछ नहीं कमा सकता वो। ठीक बात है। तो उसके बाद में ये आर्मी में लोगों ने जाने का इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, कम कर दिया। इसलिए इस कारण जो है लोग, बच्चे जो है, युवा जो है ज़्यादा होटल बिजनेस फोकस कर रहे हैं। लोग बाहर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कि लोगों को पता है कि दुबई जाके अच्छा पैसा है। आर्मी बिजनेस में जाने में कुछ नहीं, 4 साल काम करना है, उसके बाद घर आना है। तो इसलिए जो है ज़्यादातर युवा जो है होटल लाइन में ज़्यादा जाता है। उदय सिंह मसूरी से 18 किलोमीटर नीचे बने गांव रामपुर में रहते हैं और इनके पास रामपुर में 12 एकड़ खेत है। उदय सिंह का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खेती करके गुजार दी है, लेकिन अब उनका परिवार बढ़ गया है तो 12 एकड़ ज़मीन से उनकी पूर्ति नहीं होती है। उनके सभी लड़के खेती के अलावा मजदूरी व टूरिज़्म के काम में लगे हैं। उदय सिंह अपने खेत में मक्का, मंडुआ, झंगोरा जैसी पहाड़ी फसलों की बुआई करते हैं। बाहर का और अंदर का जो है उसको हम आग जलाने के लिए करते हैं। अच्छा, इसको आप पानी में डालोगे? हाँ, आग जलाने और फिर ये ऐसी रस्सी बनाओगे? हैं? हाँ, बाहर की सिल्लत की रस्सी बनती है। और क्या नाम है इस पेड़ का? भीमल। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये जो भीमल पेड़ है, इससे जो ये रस्सी ये लोग बनाते हैं अपने पशुओं को बांधने के लिए। पिछले 4 माह से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की सूचना लगातार आ रही है, जो कि अभी भी जारी है। वीडियो में दिखाए गए दृश्य बीते माह 14 जून के हैं। उत्तराखंड के मसूरी जिले के धार और उसके आसपास के गांव में लगी आग 2 दिन तक सुलगती रही। इस दौरान हजारों पेड़, वन्यजीव और धार गांव का एक घर जलकर खाक हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां नहीं पहुंची थी।
उत्तराखंड के कई गांवों में आए दिन आग लगने से लोगों का जीवन प्रभावित होता है। लोग आग लगने की असुरक्षा के डर के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आग बुझा रहे इस शख्स का नाम चरण सिंह है, जो कि धार गांव के सिद्ध कैंप में होम स्टे का संचालन करते हैं। इनका कहना है कि कई बार आग पहाड़ों की तलहटी से उठती हुई लोगों के घरों तक पहुंच जाती है। कई बार लोग अपने घरों के पास पानी फेंककर आग को आगे डाइवर्ट कर देते हैं, तो कई बार लोगों के घर जलकर खाक भी हो जाते हैं। देखो पत्रकार साहब, एक पेड़ को पनपने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं जी। अगर आपने आग लगा दी ना तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। आजकल क्या होता है, चिड़िया हैं, चुड़कुड़े हैं और बन के वो है, जैसे आपके जो है काकड़ हुआ, घोड़ हुआ वगैरह है, आजकल जो है वो बच्चे देते हैं तो सारे जल गए। कितना नुकसान है। ये तो एक हत्या से भी बहुत बड़ी हत्या है, बड़ी हत्या है। और नहीं समझते लोग, इस चीज को समझते नहीं। और सरकार की तो बड़ी भूल है कि सरकार इस पे से जो है इसके लिए वे कठोर से कठोर कानून बनाए। जंगल में आग लगना एक प्राकृतिक घटना है, पारिस्थितिकी तंत्र की एक जरूरी प्रक्रिया है, बस शर्त है यह मानव जनित कारणों से न हो। आग से मिट्टी में पोषण का एक नया दौर शुरू होता है। वहीं ऊंचे पेड़ों के वितान या क्राउन के जल जाने से सूर्य की रोशनी सीधे ज़मीन तक पहुंचने लगती है, जिससे नए पेड़ पौधों के पनपने को गति मिलती है। पर जंगल में आग का प्रसार और उसकी आवृत्ति पर अनेक स्तर के प्राकृतिक नियंत्रण होते हैं, जो हर किस्म के जंगल को अलग अलग तरीके से नियंत्रित करता है। एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार मौजूदा दौर में जंगल में आग लगने की घटनाएं 90% तक मानवजनित कारणों से होती है। उत्तराखंड सहित भारत के कमोबेश यही स्थिति है। मानवजनित कारणों में कृषि विस्तार के लिए जंगल साफ करना, या फिर फसल की कटाई के बाद खेत की तैयारी के लिए आग लगना जो खेतों से जंगल तक फैल जाता है, या फिर बिजली के तारों में रगड़ से उपजी आग की चिंगारी प्रमुख है। उत्तराखंड के देहरादून में फॉरेस्ट अधिकारी के तौर पर काम कर रहे राजू जीनगर बताते हैं कि मसूरी के फॉरेस्ट में आग लगने के 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण लोगों द्वारा जानबूझकर आग लगाना और दूसरा कारण प्राकृतिक रूप से आग लगना है। प्राकृतिक रूप से आग लगने का कारण पत्तियों की रगड़ से घर्षण होने पर आग लगती है। वहीं राजू जीनगर बताते हैं कि उत्तराखंड में सबसे अधिक पेड़ चीड़, जिसे पाइन भी कहते हैं, के है। इस पेड़ की पत्तियां आग को प्रेरित करती है। ये मामूली आग लग जाने के बाद आग को फैलाने का काम करती है। चिकित्सा की समस्या उस पर चिकित्सा तो इतनी जरूरी है कि पूछो मत। मानो इसके मगर कोई बीमार हो गया और गाड़ी का साधन नहीं है तो मसूरी जाते जाते 20 किलोमीटर पड़ा स्टेशन हो जाएगी। पहले अक्सर यही तो होता, तो इसीलिए जो है ग्राम क्षेत्र में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोग बाग जो है रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। साधन तो था नहीं गाड़ी घोड़ी का। तो आप बता रहे हैं अब जैसे आज की बात हो तो किसी ने बेचारे जिसके पास पैसा है उसने लिया है गाड़ी अपने लिए, तो टैक्सी में भी लगा रखी मसूरी। तो चलो ये है फोन, पहले फोन नहीं था, आज तो यह है कि बच्चे फोन भी है। मेडिकल शॉप है गांव में? नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि मतलब हम किस ज़माने में जी रहे हैं कि गांव है करीब यहाँ कितने 400 लोगों का गांव है ये। हाँ, लगभग ग्राम पंचायत। हाँ, पूरा ये ग्राम पंचायत है। 400 से 500 लोगों की ग्राम पंचायत है। और देश के मेडिकल हालात ये है कि यहाँ पे अभी तक मेडिकल स्टोर तक नहीं है। अखबार आता है, आपने कहा नहीं आता है। ये अखबार की सुविधा भी यहाँ नहीं है। टीवी तो होगी सबके घर में, और टीवी तो आ गई। अब तो टीवी भी खत्म हो गई। आप मोबाइल में आ गए सारा। मोबाइल में आ गया, लोग टीवी थोड़े बैठ गए। तो हम जैसे पहले वाले बैठ गए जी। अब तो मोबाइल में ही है, पता ही नहीं क्या सुविधा, कुछ नहीं है। हम देखा जाए तो पहले कांग्रेस के ज़माने में तो था ही खत्म। अब बीजेपी अगर 10 या 11 साल लग गया, तीसरी बार मोदी जी बने। हाँ, ठीक है, हम मोदी जी की तो है तारीफ करते हैं कि कम से कम विदेश नीति सही है। विदेश नीति ठीक है, लेकिन हमारे देश की नीति ठीक करो ना। हाँ, हमारी नीति भी सही करो कि गांव की तरफ भी ध्यान रखो। गांव की तरफ कोई देखता ही नहीं है, किसको दे वोट बताओ। जबकि भी दे वोट तो मुश्किल है। ये गांव के वोटर्स मिलकर ही देश की सरकार बनाते। सबसे ज़्यादा आबादी गांव में बसी हुई है, लेकिन गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ये एक इस देश का दुर्भाग्य है। अरे गांव तो आपके प्लेस के हो चाहे पहाड़ों के हो,
वो जो यहाँ पहाड़ों में जो छोटे टाइप के कस्बे हैं वहाँ तक आए नेता लोग वहीं से चल दिए बस। आपके यहाँ नेता आते हैं? हम तो देखा नहीं नेता को भी। तो वो इलेक्शन के टाइम में आ गया विधायक हुआ कि जब इलेक्शन होता है हाँ। कि बस भाई मेरे को वोट देना, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो फिर बाद में किसने। तो फिर आप विधायक को कहते नहीं है कि हमारे गांव में एक कम से कम ANM तो ला के बिठा दीजिए? अरे हमने बोला यार ग्राम पंचायत की वो हुई थी, हाँ डीएम साहब के प्रतिनिधि आए थे जो हमारे जिले से, हाँ नहीं बैठे तो मैं तो बोला हाँ कहीं नहीं व्यवस्था करेंगे हम। हाँ। मैंने हमें कम से कम एक बरात घर दे दो, मैं तो पूरी व्यवस्था करूँ। उसके बाद दिखाई नहीं दिया मैंने छुट्टी की।